हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुबह के लिए परमेश्वर पिता जो नया दिन दिखाया, नया जीवन दिया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है और वो अद्भुत है और वो सामर्थी है। आज कितने लोग कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर अद्भुत है, वो सामर्थ्य महान है, जो मुझे बचाया है, जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मेरा नाम लेकर बुलाया है, वो अद्भुत और सामर्थी है। हमारी सोच से भी बढ़कर काम करने वाला वो परमेश्वर है। हमने थोड़ा मांगा लेकिन परमेश्वर ने हमें ज़्यादा दिया, ऐसा हमारा परमेश्वर है। कितने सारे लोगों के जन्म से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, बढ़कर परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर की प्लानिंग वो अद्भुत है आपके लिए, आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर काम करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए सभी एक मन हो जाए और प्रभु का धन्यवाद करें सुबह के समय के लिए और कहें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय दिखाने के लिए। बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद करते नए जीवन देने के लिए। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता जो मैं बचाया और संभाला, उठाकर खड़ा किया। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, जो अद्भुत युक्ति करता है पराक्रमी परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच परमेश्वर ने दिन इसलिए दिया, हमें सांसें इसलिए दिया ताकि आज के दिन भी हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उस परमेश्वर की तारीफ करे जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महिमामय परमेश्वर है। प्रभु यीशु की तारीफ करे, धन्यवाद करे, उसके नाम को ऊंचा करे। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर की तारीफ करे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, जो अद्भुत युक्ति करता है पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज सब लोग फेल क्यों हो रहे हैं? अपने जीवन में फेल क्यों हो रहे हैं? अपने शादीशुदा जीवन में फेल क्यों हो रहे हैं? आज इंटरव्यू देने जाते तो फेल क्यों हो जाते हैं? सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? इसके पीछे देखा जाए तो बहुत सारे रीजंस हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी फेल पर फेल हो रहे हैं। क्या रीज़न है कि शादीशुदा जीवन फेल हो रही है, बिजनेस फेल हो रहा है, आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे, फ्यूचर ब्लेस्ड नहीं हो पा रहा, आपका काम सही तरीके से नहीं चल रहा, घर में प्रॉब्लम और टेंशन भरी हुई है, और घर में यदि आप 6 सदस्य तो 6 बीमार हैं, 8 है तो 8 बीमार है। कभी उसको ये प्रॉब्लम हो गई, कभी ये प्रॉब्लम हो गई, कभी ये समस्या हो गई। कितने लोग जानना चाहते हैं कि इस रीजंस क्या है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज आपने उद्धार भी पाया है, नया जन्म पाया है, बपटिज्म लिया है, फिर भी ये लाइफ में ऐसे क्यों है? इसके पीछे रीजंस क्या है? हालेलुया। देखो, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है और उस प्लानिंग में, आपको योजना में, परमेश्वर का आपके जीवन में एक बहुत भी बड़ी सुंदर योजना है जो आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। आप थोड़ा मांग रहे हैं लेकिन परमेश्वर आपको ज़्यादा देना चाहता है, आपको बेस्ट लाइफ देना चाहता है, लेकिन वो बेस्ट लाइफ हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हालेलुया। स्ट्रगल वाली ज़िंदगी क्यों है? प्रॉब्लम से भरी हुई ज़िंदगी क्यों है? इसका रीज़न ये है कि आज भी हम परमेश्वर की मर्जी नहीं करते और अपनी ही मर्जी करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। जैसे पौलुस कहता है कि मैं करना चाहता हूँ परमेश्वर की मर्जी, लेकिन पता नहीं मैं अपने ही क्यों करता हूँ, और इसके लिए वो लड़ाई लड़ता अपने शरीर में, अपने आत्मा प्राण शरीर में। इसलिए फास्टिंग करता है कि मैं पाप में ना जाऊँ, मैं गलत चीज़ों में ना जाऊँ, और अपने आप को पवित्र बनाने के लिए प्रभु के पीछे चलता है। इसलिए कहता है मुक्के मारता हूँ, कहता है कुश्ती मुक्के मारता हूँ अपने आत्मा प्राण शरीर में, ताकि मैं प्रभु के कदमों में आ सकूँ, परफेक्ट लाइफ जी सकूँ। इसका मतलब ये है कि उपवास के साथ प्रभु के निकट जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज सब कुछ होने के बावजूद भी घर में इतनी प्रॉब्लम है, चर्च जाने के बावजूद भी सही लाइफ नहीं है। हालेलुया। इसके रीज़न ये है कि आज हम अपनी मर्जी करते हैं और प्रभु की मर्जी नहीं कर पाते हैं। प्रभु की मर्जी करना है। कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये सही है, कि ये गलत है, ये बेस्ट है, कि वो गलत है? मेरे जीवन में ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए। आपका आत्मा, आपका कॉन्शियस, हालेलुया, उन बातों में गवाही देगा कि तुझे यही करना है। पर वो कैसे होगा? आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर घर नहीं बनाते। रेत का घर बना रहे हो तो वो ढह जाएगा, गिर जाएगा। आपको कौन सा घर बनाना है? चट्टान पर घर बनाना है। वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। पर कैसे बनेगा वो? आपका घर, आपका परिवार कैसे स्टैब्लिश्ड होगा, कैसे ब्लेस्ड होगा? जब आप खुद परमेश्वर के वचन पर चलना शुरू करोगे,
जब आप खुद आपका हर एक डिसीजन यदि परमेश्वर के वचन पर होगा, आपका काम परमेश्वर के वचन पर होगा, आपका चलना फिरना बोलना सुनना कहना, हालेलुया, आपका चलना फिरना बोलना सुनना कहना सब कुछ परमेश्वर के वचन पर टिका होना चाहिए। आपके हर एक काम परमेश्वर के वचन पर टिका होना चाहिए। आपका हर एक डिसीजन, चाहे वो कुछ भी डिसीजन क्यों ना हो, आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे, बिजनेस का ले हो सकता है, शादी के बारे में हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के बारे में हो सकता है, जॉब का हो सकता है, बाहर कंट्री के बारे में हो सकता है। यदि आपने परमेश्वर से सलाह नहीं ली, उसके वचन से नहीं ली, तो आप फेल हो जाओगे। हालेलुया। अब वो कैसे लेंगे? आपको परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना पड़ना है, और जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। वो आत्मात्मकवाई करेगा। जब कोई गलत रास्ता दिखाई देगा तो जब वचन आपने पढ़ा तो आपको वही वचन आपसे बातें करेगा, और आपका पवित्र आत्मा कहेगा, यदि आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आपको बताएगा कि नहीं, ये मार्ग में नहीं जाना, ये गलत है, ये सही नहीं है। हालेलुया। क्या क्या करना पड़ेगा? यदि स्ट्रगल वाली ज़िंदगी से बचना चाहते हो, तो यदि चाहते हो कि आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस्ड हो और आशीष से भरी हो, यदि चाहते हो आपका फ्यूचर ब्लेस्ड हो, आपका जॉब, आपका ऑफिस, आपका काम, हर एक चीज़ ब्लेस्ड होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना घर परमेश्वर के वचनों पर बनाना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के ऊपर ही। उसका वचन ही आपके लाइफ में होगा, तब आप ब्लेस्ड हो ठहरोगे और दो नाव में पैर नहीं रखोगे। आप दूसरों को भी, आप सोचते हो कि यदि मैं इसको खुश नहीं करूँगा तो मेरी हेल्प कैसे करेगा? आपका भरोसा फिर किस पर हुआ? उस मनुष्य इंसान पर हुआ जो परमेश्वर का वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो इंसान पर भरोसा रखता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो सिय्योन पर्वत के समान होंगे जो कभी टलता नहीं, वो सर्वदा बना रहता है। जैसे कि मैंने कल की सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको ये सिय्योन पर्वत जो कभी टलता नहीं, यदि जो उस पर विश्वास करता, भरोसा करता है, वो कभी गिरेगा नहीं, टलेगा नहीं, और वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप अपना घर मसीह में वचन पर बनाओगे, इसका मतलब ये है कैसे बनेगा आपका घर, आपका जीवन? हर एक डिसीजन में परमेश्वर का वचन होगा। आपको पता चलेगा जब कोई भी डिसीजन लोगे, हालेलुया, कि नहीं ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप डिसीजन लोगे। बाइबल मुझे ये कहती है ये करने के लिए, मुझे ये मना करती है नहीं जाना, मुझे ऐसे जगह में ऐसे काम नहीं करना जो मुझे पाप वाली ज़िंदगी में लेकर जाती है, मुझे ऐसे फंक्शन में शामिल नहीं होना है जो मुझसे पाप करवाती है, जो गलत जगह में लेकर जाती है और जो मेरे विश्वास वाले जीवन को डिस्ट्रॉय करती है, मेरे पवित्रता वाले जीवन को मलिनता से भर देती है। तो मुझे ऐसे फंक्शन में नहीं जाना जो मेरे लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करती है और दूसरी ओर लेकर जाती है और पाप में गिराती है। तो आपको पता चलेगा आपका डिसीजन, आपके एक डिसीजन लेने से जो परमेश्वर के वचन पर टिका होगा, हो सकते हैं लोग नाराज हो जाए, हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, लेकिन परमेश्वर खुश होगा। क्योंकि संसार के हिसाब से देखोगे तो वो सारा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप डिसीजन लोगे तो बाद में आप बेस्ट लाइफ को लोगे। उनकी लाइफ को देखना और अपनी लाइफ को देखना, आप ऊपर हो गए, आप ब्लेस्ड हो गए, आप आशीषित हो गए। क्यों? क्योंकि आपने उस समय थोड़ा दुख उठाया है परमेश्वर के वचन के पीछे चलने के लिए। क्योंकि लोग अंधकार में हैं और वो ज्योति को पसंद नहीं करेंगे, वो उस ज्योति में चलना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर में सिखाता है कि हमें ज्योति में चलना है। परमेश्वर के वचन पर हमारा जीवन बसा होना चाहिए, टिका होना चाहिए। हालेलुया। और तब जब आपका हर एक डिसीजन परमेश्वर के वचन पर टिका होगा, आपका चाल चलन हर एक वचन पर होगा, बोलना उठना चलना फिरना हर एक चीज़ें, तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आप पीछे ना हटोगे, आप आशीषित व्यक्ति होकर बदल जाओगे। जैसे कि अय्यूब था, उसका काम, उसका तरीका, उसका डिसीजन सब परमेश्वर के पर था, सब परमेश्वर के वचनों पर टिका था, इसलिए वो गिरा नहीं। प्रॉब्लम तो आई लेकिन वो पीछे भी नहीं हटा, क्योंकि उसका लाइफ जो है परमेश्वर के वचन पर टिका था और उसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। इसलिए जब संसार के लोगों ने देखा, दूसरों ने देखा, तो वो कहने लगे रे क्या हो गया, ऐसा हो गया, पर उसे पता था उसकी आत्मा किन बातों के लिए अगुवाई कर रहे हैं, उसका डिसीजन सही है, और अपने दोस्तों को भी फटकार लगाया। हालेलुया, कि तुम जो बातें करती हो उल्टी सीधी बातें करते हो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और आपको फर्क पता चलेगा कि नहीं, मैं बुलाया गया हूँ, मैं अलग किया गया हूँ पवित्रताई के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और प्रभु के काम करने के लिए। तो आप जब ऐसे रहते हो तो सचमुच में आप ब्लेस्ड होगे, आप आशीष से भरे हुए होगे। फिर आपकी लाइफ स्ट्रगल नहीं होगी, फिर आपका जीवन ऐसे नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। हालेलुया। जॉब लेते लेते कितने सालों को कई साल लग जाते, स्टडी करते करते फिर फेल, फिर स्टडी, फिर फेल, फिर स्टडी। रीज़न
यही सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने अपने घर चट्टान पर नहीं बनाया और उनका लाइफ जो है वचन पर नहीं टिका है, इसलिए वो गिर जाते हैं। हालेलुया। और उसका डिसीजन गलत होता है, फिर बाद में पछताना पड़ता है, फिर कहते हैं कि अब कैसे सुधरेगा, फिर टाइम लग जाता है रिकवर, पाप को क्षमा मांगने के लिए, प्रभु से आशीषों को लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु। जब हमारा घर परमेश्वर के वचन पर टिका होता, जब हम अपना घर रेत पर नहीं पर चट्टान पर बनाते हैं, तो वो सर्वदा बना रहता, वो गिरेगा नहीं, वो टलेगा नहीं, बल्कि वो सर्वदा बना रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए ये हर एक जन आज से, कल से नहीं, परसों नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, संगति करना शुरू करें, बाइबल पढ़ना शुरू करें, रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना होती सुनना शुरू करें। प्रार्थना ही नहीं होती, उसमें वचन और प्रार्थना दोनों होती है, ताकि आप मजबूत हो सके और गलत डिसीजन लेने से बचाए जा सके, झूठ बोलने वाली ज़िंदगी से बचे जा सके और परमेश्वर के लिए धर्मी ठहरे, पवित्रताई के मार्गों में बने चलते रहें यीशु के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर को ब्लेस्ड कर सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा हर एक जनों को टच करे, ब्लेस्ड करे, घोषणा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूट जाए, एक दुष्ट आत्मा के काम आपके घर परिवार से चाहे, प्रभु यीशु छू लीजिए, त्याग कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ और एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी लाइफ ब्लेस्ड होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जीवन शांति से भरे होए। मैं प्रार्थना करती हूँ स्ट्रगल वाली जिंदगी से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी लाइफ सही दिशा में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के वचन पर बना रहे, वचन पर टिका रहे। आप परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर काम ना करने पाए, बल्कि जो भी काम करना, कुछ भी करना, तो परमेश्वर के वचन के अंदर रह के काम करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और तब आप ब्लेस्ड होंगे और आशीष से भरे हुए होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। मैं प्रार्थना करती हूँ हर बंधन टूट जाए, हर एक स्ट्रगल जीवन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आज फैसला ले रहे हैं कि रोज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, तो आज फैसला ले, परमेश्वर आपके लाइफ में सब कुछ ठीक करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही के साथ खड़ा करे, ब्लेस्ड घोषणा करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपनी महिमा दिन के तैयार कर और दिन प्रतिदिन आशीष करके चला दीजिए। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती प्रभु, दया कर, तरस खा, मदद और सहायता करो। हालेलुया। हर एक बंधन टूट जाए, शैतानिक स्ट्रेस, सैटेनिक स्पिरिट गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द, हर एक बीमारी, सर से लेके पांव तक जो भी है, मैं ठाकती गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, चाहे वो पीलिया हो, चाहे काला पीलिया हो, चाहे अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों ना हो, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती, आंखों की रोशनी वापस आए, कानों से सुनने लगे, और जो चल फिर नहीं पाते चलने फिरने लगे, पेट के दर्द से आजाद हो जाए, बैक से पेन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो स्वेलिंग है यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। रबगदिरा रबगदिरा रबशंतर रबगदिरा। परमेश्वर का आत्मा टच करे, गवाही के साथ खड़ा करे और ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ परमेश्वर का प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूट जाए, स्ट्रगल वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा जो आपके घर परिवार में होती, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, एक दर्द, एक बीमारी से आजाद हो जाए, पेट की दर्द, पेट की समस्या में तुझे कमांड करती हूँ, गेट आउट। पथरी, रसौली, इसी वक्त गुप्त रोग, गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो कंसीव नहीं कर पा रहे, कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, मदद और सहायता करो। हर एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए, आपके लाइफ से टूट जाए। मैं प्रार्थना करती जो शैतान तंग करता है, गेट आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ईश्वर आजाद कर, जिस वक्त प्रेग्नेंट है, परमेश्वर आपको मजबूत करे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे और प्रभु के पीछे चलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। आपका बिजनेस, आपका बंद आशीष के रास्ते खुल जाए, आपके जॉब के रास्ते खुल जाए और आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक जनों को छू और ब्लेस कर, मदद और सहायता कर, बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करते आशीषित होकर बदल जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। धन्यवाद यीशु। आपका आगमन बहुत निकट, इसको तैयार करना प्रभु यीशु, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए, गवाही को देना ना भूले। अपने बेट अपनी ऑफरिंग, थैंक्सगिविंग, ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु के पीछे चलते जाए और आप सेम नहीं रहेगी, आपकी जिंदगी आशीष में होकर बदल जाए। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। धन्यवाद यीशु।